वेलकम गाइस और पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अपने चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंतर्गत डीएनए के जेनेटिक मटेरियल पदार्थ के रूप में होने का अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी जीव का अपना एक जीवन चक्र होता है। उस जीवन चक्र के दौरान एक निश्चित अवधि के दौरान उसमें बहुत सारे चेंजेज आते हैं। उस चेंजेस के दौरान कुछ ऐसे भी चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं जिनसे हमको पता चलता है कि उस पर्टिकुलर जीव का जो मैचुरेशन फेज है वो स्टार्ट है। तो उस लाइफ साइकिल के दौरान जीव में डिफरेंट टाइप्स के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, और उसी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है जिसको हम रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं, जनन के नाम से जानते हैं। और इसी रिप्रोडक्शन के बाद ही प्रत्येक जीव की जो संतान होती है वो जन्म लेती है, और उस संतान में जो 50% करेक्टर्स होते हैं वो माता से मिलते हैं और 50% करेक्टर्स पिता से मिलते हैं। सपोज दैट यहाँ पर एक मेल है और दूसरी फीमेल है। आप जानते हैं कि जो मेल होते हैं उनका जो सेक्स क्रोमोसोम होता है X और Y से हम उसको डिनोट करते हैं, फीमेल में XX से। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर संतान होगी उसमें आप देखेंगे कि एक X क्रोमोसोम इसका मेल का और दूसरा फीमेल का XX। तो आधे क्रोमोसोम मेल से आधे क्रोमोसोम फीमेल से मिल रहे हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं मेल से यहाँ पर X मिल रहा है और फीमेल का भी X मिल रहा है। इस कंडीशन में हम देखेंगे एक X और एक Y हो रहा है। इस कंडीशन में भी हम देखेंगे तो एक X क्रोमोसोम और एक Y क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम के रूप में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो दोनों संतानें हैं वो क्या हो सकती हैं, फीमेल्स हो सकती हैं, लड़की होगी, और ये जो दोनों संतानें होंगी वो कोई मेल पैदा होंगी। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो 50% क्रोमोसोम है वो फीमेल से मिल रहे हैं और 50% क्रोमोसोम मेल से मिल रहे हैं। दोनों का रोल बराबर है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर क्या कारण है कि जो माता पिता के लक्षण हैं वो उनकी संतानों में चले जाते हैं। ठीक, तो उसी के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ। और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक निमोनिया उत्पन्न करने वाले पैरासाइट डिप्लोकॉकस निमोनी, ध्यान रखेंगे, डिप्लोकॉकस निमोनी, ये जो पैरासाइट है ये उत्पन्न करता है निमोनिया। निमोनिया उत्पन्न करता है ये डिप्लोकॉकस निमोनी पैरासाइट। उन्होंने क्या किया, देखा कि कुछ ऐसे डिप्लोकॉकस निमोनी हैं जिनमें ऊपर एक स्मूथ कवरिंग है और कुछ ऐसे भी हैं जिनके ऊपर एक रफ कवरिंग है। तो उन्होंने जिनके ऊपर स्मूथ अर्थात चिकनी खोल कवर दिखाई पड़ी उसको उन्होंने S से डिनोट किया, S से प्रदर्शित किया।
और जो रफ कवर वाले डिप्लोकोकस निमोनी थे उनको आर से डिनोट किया। अब इन बैक्टीरिया को उन्होंने क्या किया, बारी बारी से चूहे के अंदर प्रवेश कराया। तो यहाँ पर हम एक और चीज ध्यान रखेंगे कि ये जो एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया है ये वायरुलेंट है। वायरुलेंट का मतलब होता है ये संक्रामक है, संक्रामक होता है। और जो आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया है ये नॉन वायरुलेंट है, अर्थात इससे कोई संक्रमण नहीं होगा, असंक्रामक। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को इन्होंने चूहे में प्रवेश करा दिया, इंजेक्टेड इनटू रैट। अब यहां पर पहले ही बताया गया कि जो एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया हैं वो निमोनिया उत्पन्न करते हैं और इसीलिए उनको हम संक्रामक या फिर वायरुलेंट बैक्टीरिया बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है जब उन्होंने एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को चूहे में प्रवेश कराया तो रिजल्ट क्या मिला, जो चूहा है वो मर गया, रैट डाइड। लेकिन जब उन्होंने आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को चूहे में प्रवेश कराया तो चूहा जो है वो जीवित रहा, इंजेक्टेड इनटू रैट। रैट जो चूहा है वो जीवित रहा। तो उन्होंने एक अंतर देखा कि जो एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया हैं वो निमोनिया उत्पन्न करते हैं और उस निमोनिया से चूहे की मृत्यु हो जाती है, लेकिन जो आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया हैं वो निमोनिया नहीं उत्पन्न करते और जब उसको चूहे के अंदर प्रवेश कराते हैं तो चूहा जीवित हो जाता है। फिर बाद में उन्होंने क्या किया, इस बैक्टीरिया को, एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को उन्होंने गर्म करके मार दिया। क्या किया उन्होंने, हीट किल्ड एस बैक्टीरिया। अब उन्होंने इसको चूहे के अंदर प्रवेश कराया। आप जानते हैं क्योंकि इस बैक्टीरिया को उन्होंने गर्म करके मार दिया है, इसलिए क्या हमको रिजल्ट मिलेगा, जब हम उसको इंजेक्टेड इन रैट। अब आप बताइए, जब हम किसी मरे हुए बैक्टीरिया को किसी के शरीर में डालेंगे तो कोई इन्फेक्शन पैदा करेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या होगा, जो चूहा होगा वो रैट अलाइव करेगा, जिंदा रहेगा। ठीक, लेकिन फिर उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, उसमें उन्होंने क्या किया कि हीट किल्ड एस बैक्टीरिया प्लस आर बैक्टीरिया, दोनों को एक साथ मिलाकर चूहे में डाल दिया, इंजेक्ट कर दिया इन रैट। अब क्या होगा, जब उन्होंने हीट किल्ड, यहां पर उन्होंने गर्म करके बैक्टीरिया को मार करके जब चूहे में डाला तो निमोनिया नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने चूहे में दोबारा से उस हीट किल्ड गर्म करके मारे हुए बैक्टीरिया को और आर नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया को, दोनों को मिक्स करके डाला तो चूहा जो है वो मर गया। अब सोचिए कैसे हो गया ये, क्योंकि यहाँ पर आर स्ट्रेन वाला तो कोई इन्फेक्शन निमोनिया पैदा ही नहीं कर रहा है और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जो मरे हुए बैक्टीरिया हैं वो भी कोई इन्फेक्शन पैदा नहीं कर रहे हैं, अर्थात कोई निमोनिया पैदा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब उसी बैक्टीरिया को, मृत बैक्टीरिया को आर बैक्टीरिया के साथ मिलाकर चूहे में डाल दिया जाता है तो वो कंडीशन निमोनिया उत्पन्न करने वाली हो जाती है। तो उन्होंने ऐसा अनुमान व्यक्त किया कि इसमें कोई तो ऐसा फैक्टर है
जो कि इस बैक्टीरिया को वायरुलेंट बैक्टीरिया में चेंज कर दे रहा है। अर्थात कोई तो ऐसा कारक है जो इस आर बैक्टीरिया को वायरुलेंट बैक्टीरिया में अर्थात संक्रामक बैक्टीरिया में परिवर्तित कर दे रहा है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये जो आर बैक्टीरिया है ये संक्रामक हो जाता है। तो संक्रामक कौन बना रहा है? जो गर्म करके मरा हुआ बैक्टीरिया है, अर्थात इसमें कुछ तो ऐसा है जो इस बैक्टीरिया को इन्फेक्शियस बना रहा है जिससे कि निमोनिया उत्पन्न हो सके। तब उन्होंने एक अपना व्यू दिया कि कुछ ऐसा मटेरियल है जो आर बैक्टीरिया को इन्फेक्शियस बैक्टीरिया अर्थात वायरुलेंट बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर देता है और फिर यहीं से जन्म होता है डीएनए की डिस्कवरी का। लेकिन यहाँ पर डीएनए की खोज स्पष्ट नहीं हो पाई। इसके बाद कुछ और भी एक्सपेरिमेंट हुए जिसमें मैक्लियाड और एक और साइंटिस्ट थे मैककार्टी, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। इनके एक्सपेरिमेंट को दोहराया और उस एक्सपेरिमेंट दोहराने के दौरान उन्होंने देखा कि जो पहले प्रोटीन्स को जेनेटिक मटेरियल माना जाता था, लेकिन उन्होंने पाया कि जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी वजह से कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसलिए उस समय मैक्लियाड और मैककार्टी के एक्सपेरिमेंट होने के पश्चात जब अब तक प्रोटीन को हम आनुवांशिक मटेरियल मानते थे, जेनेटिक मटेरियल मानते थे, वो जब मैक्लियाड और मैककार्टी ने सिद्ध कर दिया कि प्रोटीन्स जो है इस ट्रांसफॉर्मेशन में कोई रोल अदा नहीं कर रहे हैं, तब वहाँ पर प्रोटीन्स को डिस्कार्ड कर दिया गया और उन्होंने सिद्ध किया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो डीएनए की वजह से होता है और तभी से जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए माना जाने लगा।